वर्सेस दम्बुल्ला औरा के बीच में होने वाले आज के लंका प्रीमियर लीग मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहूँ, अगर आपको जीएल में पैसे कमाना है या फिर स्मॉल लीग में आपको 2 3 4 मेंबर्स में अच्छे खासे पैसे कमाना है, बस आपको वीडियो को पूरा देख लेना है। आपको सारे प्लेयर्स का 1 बाय 1 एनालिसिस पूरा पूरा शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले वेन्यू यानी कि पिच रिपोर्ट को देखिए। जो मैच होगा यह आपको कैंडी के श्रीलंका के पल्ली केले स्टेडियम को होने वाला है। यहाँ पर बैलेंस स्टेडियम को बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बल्लेबाज या बॉलर के लिए मदद रहेगी। यहाँ पे 154 रन के करीब का एवरेज स्कोर है, मैंने अक्सर ही देखा हुआ है। जो भी टीम यहाँ पे 170 प्लस स्कोर बना करके देगी वो आसानी से विन कर जाएगी पहले बल्लेबाजी करते हुए, और जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 से कम रन बनाएगी वो मैच ये बुरी तरीके से हारने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। यानी कि 150 यहाँ के लिए करीब खराब स्कोर है, लेकिन यहाँ पे 170 स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ को आपको फोकस करना है, हमेशा यहाँ पे 150 से 170 के बीच स्कोर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पेसर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एशियन ग्राउंड पे हमेशा ही स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। और ये मैच भी एशियन में यानी कि श्रीलंका में हो रहा है, बारिश होने का कोई भी चांस नहीं है। सबसे पहले मैं देखो बीएलके यानी कि बी11 कैंडी की टीम ने इस सीजन में 2 मैचेस खेले, 2 के दोनों मैच अपने हारे हुए हैं। दम्बुल्ला औरा ने 2 मैचेस खेला, पहला मैच अपना हारे, दूसरा मैच अपना विन करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दम्बुल्ला औरा के प्लेयर्स का पूरा फोकस करना होगा। सबसे पहले मैं बी11 कैंडी के प्लेइंग 11 की बात करूं, जिनमें बल्लेबाज में ती दवारे ओपनर आएगा दिनेश चांदीमल के साथ, तीसरे पे कामिंदू मेंदिस आएगा, नंबर 4 पे एंजेलो मैथ्यूज आएगा, फिर वासिंगो हसरंगा आएगा जो कि लीडरशिप भी कर रहा है। दिनेश चांदीमल एज अ विकेट कीपर का खेल रहा है, और इसी तरीके से सो ऑन। अगर मैं इनके मेनली बॉलर्स की बात करूं, मुजीबुर रहमान 4 ओवर पूरा करेगा, मोहम्मद हसनैन 4 ओवर पूरा करेगा, इसरू उदाना 4 ओवर पूरा करेगा, उसके अलावा हसरंगा आपको 4 ओवर पूरा करेगा। ये 4 इनके मेन बॉलर्स है। पांचवें बॉलिंग ऑप्शन में ना 3 प्लेयर्स है, एक का नाम है ती दबारे का, दूसरा नाम है के मेंदिस का, तीसरा नाम है ए जमल का। ए जमल ने पहले मैच में 1 ओवर किया, दूसरे मैच में 3 ओवर किया। जब इसने 1 ओवर किया तो 1 ओवर के मेंदिस ने किया, 2 ओवर ती दबारे ने किया। लेकिन दूसरे वाले मैच में दबारे ने 1 भी ओवर नहीं किया, के मेंदिस ने दोबारा से 1 ओवर किया, और ए जमल ने 3 ओवर कर दिया। यानी कि तीनों बॉलर्स का मिलाकर के 4 ओवर होगा, जिसमें मेनली ए जमल मेन बॉलर है। के मेंदिस और ती दबारे को कोई ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है 1 ओवर बॉल देते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि हसरंगा आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर रहेगा, चाहे वो बल्लेबाजी हो या बॉलिंग हो, दोनों चीज़ में सही प्लेयर है। हसरंगा एक ऐसा प्लेयर है जो कि कैंडी की टीम को अकेले मैच विन करा सकता है, चाहे वो बल्लेबाजी में भी रन्स बना सकता है, 5वें नंबर पे आ जाएगा। अब बॉलिंग तो आप जानते ही हो कि अगर स्पिनर के लिए थोड़ी भी मदद रहेगी, नहीं भी रहेगी, तो हसरंगा आपके लिए कैप के लिए भी नंबर 1 चॉइस रहेगा अगर आप फैंटेसी में अपनी टीम बना रहे हो। और उसके अलावा आसिफ अली बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आ रहा है, जो कि सिक्सर किंग माना जाता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे कोई बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके अलावा यह बल्लेबाजी में भी काफ़ी नीचे आ रहा है, लेकर के चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ कहूँ तो ए जमल को भी लेने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितने ओवर बॉलिंग मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं है। कई बार 1 ओवर, कई बार 2 ओवर, कई बार 3 ओवर, कितने मिलेगा कंफर्म नहीं है। आपके लिए देखो इस मुजीबुर रहमान और हसरंगा, ये दोनों बॉलर्स का परफॉर्मेंस देखो, आप खुद ही समझ जाओ कितना स्पिनर्स को मदद मिल रहा है, कितना पेसर्स को। ध्यान से देखो, हसरंगा ने दोनों मैच में 4 ओवर बॉलिंग किया, सिर्फ पहले मैच में 1 भी नहीं मिला, दूसरे में 1 विकेट मिला। मुजीबुर रहमान को दोनों मैच में 1 भी नहीं मिला, दोनों स्पिनर। अब देखो जरा फास्ट बॉलर को, इसरू दाना पहले मैच में 3 विकेट मिला, दूसरे मैच में 1 भी नहीं मिला। मोहम्मद हसनैन पहले में 2 विकेट मिला, दूसरे में 1 मिला। यानी कि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे कन्फर्म है कि अच्छा खासा स्विंग मिल रहा है, और आखिरी की ओवर्स में बॉलिंग भी करेंगे फास्ट बॉलर, तो वहाँ पे विकेट मिलने के भी पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो ज़रूरी रहेंगे कि आपको फास्ट बॉलर को लेकर के चलना है। इसरो उदाना मोहम्मद हसनैन बॉलिंग से ओपन तक करेंगे, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, जैसे पहला ओवर, दूसरा ओवर, है ना। और उसके अलावा आखिरी के ओवर्स में भी आपको हसनैन और इसरो दाना ही नजर आएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। कई बार ये हो सकता है कि मुजीबुर रहमान से शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करा लिया जाए। कई बार मुजीबुर रहमान ने शुरू में बॉलिंग किया हुआ, जैसे दूसरा ओवर हो गया, चौथा ओवर हो गया, नहीं तो 5वें ओवर में तो कन्फर्म आ जाएगा।
तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये जमल ने भी कई बार आखिरी के ओवर्स में जैसे 18वां ओवर, 19वां ओवर या फिर 17वां ओवर करके दिया है। तो आपका भरोसा, आप इसको सोच सकते हो। अगर मैं इनकी टीम के ज़रूरी प्लेयर की बात करूँ, हसनैन हो गया, इसरो दाना हो गया, दोनों फास्ट बॉलर है, हसरंगा हो गया, ये तीनों आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर रहेंगे। अब आपको सोचना एक चीज़ है ना, आपको सोचना है ती दबारे हो गया, के मेंदिस दोनों बॉलिंग भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं ना। और दिनेश चांदीमल ऐसा विकेट कीपर खेल रहा है, कैच रन हो तो स्टंपिंग करके दे सकता है। तो ये जो तीन प्लेयर्स है ना, तीनों में से किसी एक या फिर किसी दो को लेना। अगर आपको लग रहा है कि पीला कैंडी की टीम ये मैच विन करने वाली है तो दो को ले लेना, आपको लग रहा है हारने वाली है तो किसी एक को लेना। एंजिलो मैथ्यूज की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, यही रीज़न है कि अभी मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ। आसिफ अली बल्लेबाजी में काफ़ी नीचा रहा है, ए भंडारा बल्लेबाजी में काफ़ी नीचा रहा है, लेकिन हाँ ऐसा प्लेयर जो कि धीरे धीरे रन्स बना सकता है अगर मौका मिल जाए। तो आपको एक काम करके चलना है कि आपको यहाँ से मुजीब और रहमान और ती दबारे, ये दोनों में से किसी एक को लेना है। मुजीब और रहमान को इसलिए कह रहा हूँ, स्पिनर है, हो सकता है कि इसको कोई खास मिले ना हो, बिल ऑफ कैंडी की टीम अच्छा भी नहीं कर पा रही। दबारे इसलिए क्योंकि ओपनर है, पहले बल्लेबाजी होगा तो हो सकता है रन्स बना दे। तो ये चीज़ को फोकस करना है। दिनेश चांदीमल और के मेंदिस दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, दोनों में से कोई ना कोई अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएगा। धमुल्ला और की बात करें, अब इसका फर्नांडो ओपनर आएगा कुशल मेंदिस के साथ, तीसरे पे हमारा विक्रमा आएगा, कुशल परेरा आएगा, धनंजय डी सिल्वा आएगा, एलेक्स रॉस आएगा और इसी तरीके से सो ऑन। अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूँ, नूर अहमद है, एस धानी है, बी फर्नांडो है, एच केर है, धनंजय डी सिल्वा, ये पांच इनके मेन बॉलर्स है ना। अब इसमें होगा क्या, एच केर के दोनों मैचेस में एक ही ओवर कम किए गए, दोनों मैचेस में आर फर्नांडो को एक ही ओवर दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ देखना, कोई सोच भी नहीं रहा था धनंजय डी सिल्वा को 4 ओवर पूरा दे देंगे, लेकिन दोनों मैचेस में 4-4 ओवर पूरा दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा करना होगा। कुशल परेरा ये थोड़ा सा गलत है, कुशल मेंदिस लीडरशिप नहीं कर रहा है। दम्बुल्ला और की टीम ओर से लीडरशिप आपको कुशल परेरा करते हुए नजर आ रहा है और अपनी कप्तानी के अंदर काफ़ी अच्छा भी खेल रहा है। तो कुशल परेरा दोनों मैचेस में अच्छे रन बनाया हुआ अपनी कप्तानी के अंदर। अगर मैं इनके आखिरी के शुरू के ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा, शुरू में आपको एस धानी और बी फर्नांडो नजर आएंगे। बी फर्नांडो पहला ओवर, धानी दूसरा ओवर, फर्नांडो तीसरा ओवर, धानी फोर्थ ओवर, इस तरीके से शुरू के ओवर्स में बॉलिंग होगा। बीच के ओवर्स में नूर अहमद नजर आएगा और उसके साथ धनंजय दी सिल्वा। आखिरी के ओवर्स में आपको नजर आने वाला है एच केयर बॉलिंग करेगा, जैसे 19वां ओवर हो गया, 17वां ओवर हो गया ना। बीबीएल में तो काफ़ी अच्छा 20वां और 18वां ओवर करता है एकदम आखिरी में, लेकिन यहाँ पे इसको इतना अच्छा कर नहीं पा रहे, दोनों मैचेस में फ्लॉप हुआ है। एच केयर बल्लेबाजी में भी रन्स बना सकता है, ये चीज़ को आपको पूरा फोकस करना है। तो हैदन केयर आखिरी के ओवर्स में कई बार बॉलिंग कर रहा है। इसके साथ आपको एस धानी आखिरी के ओवर्स में नजर आ जा रहा है। एक ओवर भी फर्नांडो को भी मिल रहा है, क्योंकि फर्नांडो को शुरू में 2 से 3 ओवर दे रहे हैं, तो एक ओवर ये भी आखिरी के ओवर्स में कर सकता है। अगर मैं इनके ज़रूरी प्लेयर की बात करूं, मैंने आपसे साफ साफ कहा था वीडियो के पहले मैच में भी दबुल्ला और के दूसरे में भी, अब इसका फर्नांडो ने लंका प्रीमियर लीग में कभी भी फ्लॉप नहीं हुआ, यानी कि अब इसका फर्नांडो लंका प्रीमियर लीग में कभी फ्लॉप हुआ ही नहीं। इतने सालों से खेल रहा है, 4 सालों से। कुशल मेंदिस पूरे लंका प्रीमियर लीग 4 सालों से चल रहा है, 4 साल से काफ़ी अच्छा कर रहा है। 3 साल आखिरी हुआ और ये वाला चौथा साल। तो मैं आपको कहूँ दोनों ओपनर्स को लेकर के चल रहे हैं। दम्बुल्ला और की टीम के मैच विन करने के चांस है। कुशल परेरा को लेना है, धनंजय दी सिल्वा को लेकर के चल रहा है, एस धानी को लेकर के चला है। नूर अहमद का रिसेंटली फॉर्म तो बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके आया हुआ। वी फर्नांडो को भी लेकर के चलूँगा। अब आपको सोचना ये ना कि 6 प्लेयर तो आपको लेकर के चलना है। अब 7th प्लेयर में आपको एच केयर और नूर अहमद, ये दोनों में से किसी को लेकर के चलने की कोशिश करना है। दोनों में से कोई एक आपको कमाल का परफॉर्मेंस करके दे सकता है। एलेक्स रॉस बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आ रहा है, लेकिन जिस तरीके का बल्लेबाज है ना, अगर इसको मौका मिलेगा तो कन्फर्म रन बनाएगा। पहले मैच में मौका मिला, 40 रन करीब बनाया, दूसरे मैच में मौका ही नहीं मिला, मैच पहले ही खत्म हो गया। दोनों ओपनर्स ने ही काफ़ी अच्छा खेल दिया। तो रॉस एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आ रहा है, यही रीज़न है कि अभी मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ। मैं अपने फैंटेसी की टीम में कौन से 11 प्लेयर्स को लूँगा उसके बारे में आगे देखेंगे। उससे पहले आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हो ना, तो ज्वाइन हो जरा, क्योंकि टॉस हो जाने के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम होगी, क्योंकि वीडियो में मैं आपको एक एनालिसिस बेस की टीम बता रहा हूँ, बाकी फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो जो भी फाइनल टीम होगा मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए
अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे 68,000 के करीब लोग सब्सक्राइबर यानी कि पहले ही से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जरा। बहुत सारे फ्री गिव अवे भी यहाँ पे देते रहता हूँ, जिसकी मदद से आप हज़ारों में फ्री पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं, आप अभी हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे होगे ना, एक काम करना, सीधे सीधे उसी के टाइटल का आप जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे पहले मैंने आपके लिए लिंक लिख रखा है यानी कि पिन कर रखा है, वहां से फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे नाला कोई भी मैच मैं आपको यहीं पे कवर करके देने वाला हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी भी, आसान भी और एकदम फ्री भी रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ से कुशल मेंडिस को लूँगा। इसके अलावा आपको एक काम करना है, दिनेश चांदीमल ओपनर आ रहा है, एज अ विकेट कीपर आ रहा है, समारा विक्रामा तीसरे पे आ रही है। दोनों में से ना किसी एक को तो ज़रूर लेना है, दोनों में से कोई एक आपको कमाल का परफॉर्मेंस करके देगा। अगर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल के रिस्क की टीम बना रहे हो, दोनों में से किसी को जरूर लेना। कुशल परेरा हो गया, अब इसका फर्नांडो हो गया, दोनों जरूर ही रहेंगे। अब इसके अलावा कोई भी इतना अच्छा लग नहीं रहा। आपको एक काम करना है कि आपको के मेंडिस, ए परेरा और ए रॉस, ये तीनों में से किसी को लेना। अभी मैं के मेंडिस को ले रहा हूँ क्योंकि ये बल्लेबाजी में तीसरे पे आ जा रहा है और दोनों मैचेस में इसने एक एक ओवर बॉलिंग कर रखा है। ए भंडारा की बल्लेबाजी आएगी कि नहीं कुछ भी कंफर्म नहीं है। बल्लेबाजी में 6 नंबर करीब आएगा, बॉलिंग से करेगा नहीं बिल्कुल। एलेक्स रॉस तो बल्लेबाजी में और भी नीचे आ रहा है। दम्बुला और टीम को अगर मैच विन करना होगा तो ऊपर के बल्लेबाजी अच्छा कर देंगे, तो इसकी बल्लेबाजी आएगी कि नहीं कुछ भी कंफर्म नहीं है। धनंजय डी सिल्वा, हसरंगा दोनों जरूरी रहेंगे। अब आपका सोचना है एक चीज़ है कि आपको एच केर और टी दबारे, ये दोनों में से किसी एक को लेना है। दबारे ओपनर आ रहा है, कई बार एक एक दो दो ओवर बॉलिंग करेगा। एच केर बॉलिंग से आपको 3 ओवर करीब करके दे रहा है, कई बार बल्लेबाजी आएगी तो वहाँ पे रस बनाएगा। तो ये दोनों में से किसी एक ही को आपको लेकर के चलना है। दम्बुल्ला और आके मैच विन करने के चांस आते हैं तो एच केयर को आप ले सकते हो। इसरो उदाना, मोहम्मद हसनैन, एस धानी आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर रहेंगे। बी फर्नांडो को भी लेकर के चलूंगा। आपको एक काम करके चलना है, नूर अहमद और मुजीबुर रहमान में से किसी एक को लेना है ना। ये दोनों में से कोई एक आपको कमाल का स्पिनर बॉलर परफॉर्मेंस करके देगा और यहाँ से आपको एच केयर और टी दबारे में से किसी एक को लेकर के चलना होगा। ये हमारे लिए सारे ऐप के लिए टीम बन सकती है, जहाँ पे मैं एक और बॉलर जैसे कि नूर अहमद को लूँगा या फिर एच केयर को लेकर के चलूँगा। एच केयर के ओवर कम किए जा रहे हैं इसलिए नूर अहमद को लिया हुआ। ये हमारे लिए सारे ऐप के लिए टीम बन गई, जहाँ पे आपको 3 बल्लेबाजों को लेकर के चलना मजबूरी ना हो ना, मजबूरी ना हो। वहाँ पे एक काम करना कि यहाँ से निकाल देना के मेंडिस को और यहाँ से ले लेना एच केयर को। इस तरीके की टीम बना करके भी अपने पैसे लगा सकते हो। दम्बुला और के 8 प्लेयर और सामने वाली बी कैंडी लव के 3 प्लेयर्स को। अभी के लिए मैं सारे आपके लिए टीम बना रहा हूँ, तो इस तरीके की टीम बना करके अपने पैसे लगाने वाला हूँ। कैप में लेकर के चलने वाला धनंजय डी सिल्वा को, जो कि बॉलिंग से 4 ओवर पूरा कर रहा है। हसरंगा को बिना कुछ भी सोचे वीसी लेकर के चलना है। आपको एक काम करके चलना है, विस्का फर्नांडो का वीसी बना करके चल सकते हो या फिर आप यहाँ से एक और काम कर सकते हो कि एस धानी या फिर इसरो उदाना में से किसी एक को वीसी बना करके चल सकते हो। ये एक हमारे एनालिसिस बेस्ड की टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी वो पिच रिपोर्ट आने के बाद फ्रेश जो पिच रिपोर्ट होगी या फिर प्लेइंग 11 आएगा आखिरी के 20-25 मिनट में, उसके बाद ही अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मैंने अपना चैनल बना रखा है, फ्री में अपनी फाइनल टीम आपको भेज देता हूँ। आप भी हमारी दी हुई टीम से खेल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।